देंगे भी। पे हाल ही में चुनाव हुआ था और भाजपा के प्रत्याशी अलका बागमार जो है बड़े अंतर से जीती थी और नगर निगम की महापौर बनी। महापौर का आज पहला बजट इन्होंने पेश किया है। क्या बजट था, क्या रूपरेखा है, शहर के विकास को लेकर किस रूप में देखती है और बजट में क्या वो तमाम चीजें बजट में समायोजित की गई है या नहीं, इन्हीं से चर्चा करेंगे। बजट आपने पेश किया है, कितने का बजट पेश किया है? 519 करोड़ 52 लाख। लाभक है कि हानि है? हानि का बजट है। तो बजट बनाते समय क्या क्या चीजें आप लोगों को सामने आई थी और अनुभवी लोगों से भी आप लोगों ने बातचीत किया और जो जूनियर उनसे भी, तो किन किन चीजों को प्रमुखता से आपने इस बजट में लिया है? देखिए, सब एक साथ बैठ करके ये निर्णय लिया गया है कि शहर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किन चीज़ों की है। सबसे पहली तो हमको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत हमको है पार्किंग की। उसके अलावा और बहुत सारी छोटी-छोटी पर प्रमुख आवश्यकता है, उनको हम लोग लिए हैं, जो आपको पेपर के रूप में मिला होगा। समाज के कई वरिष्ठ और अलग अलग समाज के तबके के लोगों से आप लोगों ने चर्चा की और बजट से पहले जो है उनसे चर्चा कर उनका एक संदेश भी लेता कि क्या कैसा बजट होना चाहिए। तो आम पब्लिक के अनुरूप ये बजट है क्या फिर सिर्फ दिखावा है? जी, आम पब्लिक के अनुरूप है। जैसे आम पब्लिक की डिमांड थी पिंक टॉयलेट होना चाहिए, तो उसको हमने शामिल किया है। ऐसे ही कई सारी और योजना हैं, जो सबके सलाह से रखा गया है। दुर्ग शहर को खासकर जो जीवन दायिनी कहलाती है शिवनाथ नदी, माँ का दर्जा दिया जाता है नदियों को भारत में, तो उस नदी जो मटमैली हो रही है, गंदी हो रही है, उसको लेकर के क्या आप प्रमुख मतलब किस प्रकार का आप कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डाल रहे हैं, एसटीपी, है ना? उससे हमको काफ़ी राहत मिल जाएगी, हमारी नदी साफ होगी। और प्लस जो गंदगी है, उसकी सफाई करने के लिए भी एक तो जो जलकुंभी है, उसकी सफाई के लिए पॉन्ड क्लीनर आया हुआ है। आप देखेंगे, हम जल्द ही अपनी नदी को स्वच्छ और साफ-सुथरा बनाएँगे। वाटर रिचार्ज सिस्टम के लिए चूंकि गर्मी का सीजन बढ़ता है और देश ही नहीं विदेश में भी पानी एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, उसको लेकर दुर्ग नगर निगम एज ए मेयर क्या सोचती है? जी, जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो नियम है, उसको कड़ाई से पालन किया जाएगा। चाहे वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हो, हॉस्पिटल्स हो, चाहे निवास स्थान हो, सभी जगह इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। हम जो हमारे नदी हैं, हमारे तालाब हैं और कुआँ हैं, उसको भी हम संरक्षित करेंगे, ताकि हमारा वाटर लेवल जो है संग्रहित रहे। हमारे सम्मानीय महापौर ने जो बजट आज सदन में प्रस्तुत किया है, निश्चित तौर से वो पहली बार घाटे का बजट है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो कामों में जो बजट का हमें सौगात के रूप में दिया, उससे हम लड़ने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विकास को लेके आई है, किसी भी रूप में हम शासन की मदद लेके हम हमारे हर एक वादाओं को हम निभाएंगे। तो क्या क्या इस बजट में शामिल किया गया ताकि आम जनमानस को लाभ हो पाए? जैसा आपने सुना होगा हमारे सम्मानीय महापौर का भाषण में, जिनमें हमने इंदिरा मार्केट में पिंक का लाया, बड़ी बड़ी रोड ला रहे हैं, हमने बड़े बड़े नालियों के निर्माण कर रहे हैं, स्टेडियम के निर्माण कर रहे हैं और हम नए नए अवसर राजस्व प्राप्ति उस काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आने वाला 5 साल हमारे लिए बहुत ही संघर्ष का रहेगा, लेकिन हम जनता को हम बहुत आराम देने की स्थिति में आ जाएंगे। बजट बहुत, जहाँ तक मैंने देखा, ये बजट बहुत निराशाजनक बजट था और जो पूर्ववर्ती सरकार का जो बजट था उसका कॉपी पेस्ट ही लग रहा है लगभग। और इसमें कुछ नया ऐसा डेवलपमेंट क्या अगले 1 साल में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसकी कोई वो नहीं है। कैसा होना चाहिए बजट आपके हिसाब से? बजट शहर को जो आने वाले 1 साल हैं उसके जो जनता के मांग के अनुरूप जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक बजट एक समावेशी बजट होना चाहिए। महापौर अलका बागमार ने अपने कार्यकाल का पहला बजट जो है 519 करोड़ रुपए का पेश किया। हानि का बजट था। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना है इनको? 519 करोड़ रुपए का बजट मेयर ने प्रस्तुत किया सदन में और हानि का बजट है, किस रूप में देखते हैं इस बजट को? देखिए, महापौर जी हमेशा कहती है कि मैं ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर अपना काबिज हुई है। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार को इतना ही अपने आप पे भरोसा था तो ये हानि का बजट क्यों पेश की हो, लाभ का बजट पेश करती।
क्या क्या लग रहा है इस बजट में, क्या क्या चीज समायोजित करना था और नहीं हो पाया है? देखिए, बजट में जो है पूरा टोटल कॉपी पेस्ट है। जो हमारी सरकार, हमारे पूर्ववर्ती महापौर के जो बजट थे, उनको उठा के यहाँ पे सिर्फ आंकड़ों का खेल करके उसको उसमें लागू कर दिया है। जैसे नगर उत्थान की बात है, नगर उत्थान यानी टोटल नगर निगम का नहीं है। ये तो पीडब्ल्यूडी की जो बड़ी बड़ी रोडें हैं उसके बनाने के लिए उन्होंने नगर उत्थान योजना लाई है। ये नगर निगम के जो अंदरूनी सड़कों के लिए नहीं है। शिवनाथ नदी जीवनदायिनी कही जाती है, उसको लेकर के आप लोगों के शासनकाल में भी एक योजना बनी थी और इन्होंने भी कार्य योजना बनाई है। क्या लगता है उसको लेकर कितना गंभीर है आप लोग? शिवनाथ रिवर फ्रंट का जो आप बोल रहे हैं उसका पैसा आ चुका था। जैसी ही सरकार अपना चेंज हुई, हमारी कांग्रेस की, भाजपा की सरकार जैसी बैठी, उन्होंने शिवनाथ रिवर फंड का पैसा वापस मंगा लिया। अगर शिवनाथ रिवर फंड का पैसा वापस नहीं मंगाते तो आज हमारा शिवनाथ रिवर फंड के काम चालू रहते। ओवरऑल इस बजट को किस रूप में देखते हैं? ओवरऑल ये बजट निराशजनक है, कॉपी पेस्ट है और इस बजट में ऐसा कोई खास नहीं है कि जिसकी हम तारीफ कर सके। और कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर के काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी जब चुनाव प्रक्रिया में थी उस दौरान बड़े अंतर से जो है अलका बागमार बीजेपी के प्रत्याशी जो है महापौर बनी है, और उसके बाद पहले बजट का इंतजार किया जा रहा था कि बजट आएगा और शहर को क्या क्या सौगात जो है मेयर देगी। तो मेयर मैडम ने क्या कुछ कहा आपने सुना। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।